हेलो डियर व्यूवर्स, आज आप पढ़ेंगे विषाणुओं से होने वाली बीमारियों के बारे में। आए दिन आप रोगों के बारे में पढ़ते रहते हैं कि बहुत सारे रोग विषाणुओं के द्वारा होते हैं और बहुत सारे रोग जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। कवकों तथा प्रोटोजोन्स आदि के कारण हमारे शरीर में या पेड़ पौधों में या अन्य जंतुओं में बहुत सारे रोग होते हैं। वीडियो को स्किप मत करिए। आपको इस वीडियो को जैसे ही आप थोड़ा सा और देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिए, विषाणुओं या जीवाणुओं के से होने वाले रोगों के बारे में आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको रटना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बेहतर ट्रिक। जीवाणुओं से होने वाले रोगों की जो ट्रिक थी वो हमारे जो है चैनल पर मिल जाएगी। हमारा चैनल अनुभव बायोमटेरियल पॉइंट के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, उसमें सभी वीडियो आपके पास उपलब्ध हो जाएंगी। तो यहाँ पर विषाणुओं से जो है होने वाले रोगों के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से आप बहुत सारे या मुख्य जो रोग हैं जो विषाणुओं से होते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। इसको आप ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से याद करेंगे। ट्रिक है आपकी एपो चेरे डेजू हिके इन पर पीछो खड़ा जिजा फ्लू को। ये पूरी ट्रिक है आपकी, यहाँ पर ध्यान देख रहे होंगे। एपो चेरे डेजू हिके इन पर पीछो खड़ा जिजा फ्लू को। इस ट्रिक को आप 5 से 10 बार रटिए। एपो चेरे डेजू हिके इन पर पीछो खड़ा जिजा फ्लू को। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, किस प्रकार से हम लिंक करेंगे। तो देखिए, ए से जो है एड्स होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि वायरल डिसीज होती क्या है, तो ऐसी बीमारियाँ, ऐसे विकार जो विषाणुओं के द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं, उन्हें जो है वायरल डिसीज या विषाणु जनित रोग कहा जाता है। तो एड्स भी जो है एक विषाणु जनित रोग है जो HIV के कारण होता है। HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। इसमें हम लोगों की या जीवधारियों की जो इम्यूनिटी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, मीन्स इम्यून पावर जीरो हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो भी रोग उत्पन्न होते हैं उनसे रोगों से लड़ने के लिए जो हमारे शरीर में शक्ति होती है वो नहीं पाई जाती है या समाप्त हो जाती है। इसलिए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से अन्य रोग आते रहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है एड्स कोई रोग नहीं बल्कि रोगों का एक भंडार है। तो आप दूसरी डिसीज़ के बारे में देखिए। ए के बाद में पो लिखा हुआ है। पो का मतलब जो है यहाँ से हम पोलियो से लेंगे। पोलियो भी विषाणु जनित रोग है, क्योंकि यहाँ पर हम बार बार विषाणु जनित कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी डिसीज़ दी गई वो सभी विषाणु जनित ही हैं। तो पोलियो जो है पोलियोमाइलिटिस नामक जीवाणु के कारण, पोलियोमाइलिटिस नामक जो है विषाणु के कारण होता है। इसमें होता क्या है, ये सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में एक्टिव हो जाता है, मतलब कम समय या कम उम्र वाले बच्चों में ही यह रोग होता है। उसके बाद देखिए अगला ट्रिक का शब्द है चेरे। चे से चेचक। चेचक आप भली भांति जानते होंगे, जिसमें फफोले या थोड़ा दाने पड़ जाते हैं। रे से रेबीज होता है। रेबीज तो आप बहुत जानते होंगे। रेबीज जो जंगली जानवर, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, सियार इत्यादि के काट लेने से जो है रेबीज वायरस जो होता है इसका संक्रमण हो जाता है, और जिसे हम हाइड्रोफोबिया या इस तरह के जो है रोग उत्पन्न हो जाते हैं, लक्षण होते हैं, जिससे रोगी को पानी से डर लगने लगता है। यहाँ पर डेंगू देखेंगे। डे से डेंगू। डेंगू आप जानते होंगे कि यह मच्छर के द्वारा होने वाला रोग है। और जुकाम, जू से जुकाम है। यहाँ पर जुकाम जो होता है वो कई विषाणुओं के कारण होता है। 75% जो है विषाणुओं के द्वारा होता है। और इसके अलावा जो वायरस होता है रीनो वायरस होता है। फिर अगले कोड में आप देखें जो ट्रिक का शब्द है हिके। हिके में जो ही है उसका मतलब होता है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस आप जानते होंगे। यहाँ पर ये भी एक
विषाणु जनित रोग हैं। फिर ट्रिक का अगला शब्द है कै से हो जाता है कैंसर। उसके बाद में इन से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा और परि से हो जाएगा परिसर्प। क्या हो जाएगा? परिसर्प। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। एपो चेरे डेजू हिके इन पर पीछो। अब पीछो शब्द आया है तो पी से हो जाएगा पीलिया और छो से हो जाएगा छोटी माता। तो यहाँ पर देखिए आप किस तरह से लिंक करते आ रहे हैं, आप समझ चुके होंगे। जैसे ए से एड्स, पो से पोलियो, चे से चेचक, रे से रेबीज, डे से डेंगू, जू से जुकाम, ही से हिपेटाइटिस, कैसे कैंसर और इन पर से इन्फ्लुएंजा, परि से परिसर्प, पी से पीलिया और छो से छोटी माता। तो उसके बाद अगला शब्द आता है खड़ा। खा से हो जाता है खसरा और डा से हो जाता है डायरिया। उसके बाद में देखिए जी से हो जाता है जिका, जो मच्छर के द्वारा होने वाली बीमारी होती है। और जा से हो जाएगा जापानी इंसेफ्लिटिस। यह एक जो है मस्तिष्क में होने वाला जो फीवर होता है, दिमागी जो बुखार होता है, इसी के कारण हो जाता है। यह भी जो है मच्छरों के कारण होता है या मच्छरों के काट लेने से हो जाता है। फ्लू आप रोग जानते होंगे, स्वाइन फ्लू, बहुत सारे फ्लू चले थे तो उन्हीं में से ये फ्लू है। और उसके बाद में को जो तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा जो प्रभावी हैं मौजूदा हालत में, जो एक महामारी के रूप में हम लोगों के सामने आ चुका था और अभी जो है ये कंटिन्यू है, जिससे जो है बचने के लिए क्या बताया जाता है कि 2 गज दूरी और मास्क बहुत ज़रूरी। तो आप इन नियमों के पालन को करते रहें ताकि हम कोरोना से बच रहें। तो को से क्या होता है? कोरोना। तो आप भली भांति जान चुके होंगे जो हमारे विषाणुओं से होने वाली बीमारियों की जो ट्रिक है, एपो चेरे डेजू हिके इन पर पीछो खड़ा। फिर देखिए जीजा फ्लू को। तो यहाँ पर इस तरह से आप अगर 8 से 10 बार रटते हैं, एपो चेरे डेजू हिके इन पर पीछो खड़ा, जीका फ्लू, जीजा फ्लू को, तो यहाँ पर इस तरह से आप आसानी से जान जाएंगे। जैसे आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, एपो चेरे डेजू हिके। अब यहाँ पर देखिए ए से आंख बंद करके देखिए 8 से 10 बार रटने के बाद में ए से हो जाएगा एड्स, पो से पोलियो, चे से चेचक, रे से रेबीज, डी से डेंगू, जू से जुकाम, ही से हिपेटाइटिस, कैसे कैंसर। आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। और दूसरा इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि चेचक जो है वो विषाणु जनित है या जीवाणु जनित है, क्योंकि आपने तो ट्रिक याद कर रखी है एपो चेरे डेजू हिके। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक रोग का नाम। जैसे शुरुआत में एड्स आता है तो आप ये ध्यान रखिए कि एपो कहेंगे एपो चेरे डेजू हिके, इसमें एड्स है तो एड्स विषाणु से होता है, इसलिए इसके बाद जितने भी रोग आएंगे, जितनी भी बीमारियाँ आएंगी वो वायरस से होने वाली होंगी, क्योंकि एड्स आपको एक याद रखना है। इसी तरह से जो आपने जीवाणु जनित रोगों की जो ट्रिक पढ़ी थी, अब जाहिर सी बात है जब एड्स वाले में आपने याद रख लिया वायरस का है तो वो जीवाणु का होगा। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ इतना रखना है, एपो चेरे डेजू हिके इन पर पीछो खड़ा, जीजा फ्लू को। तो यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको लग रहा हो कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, इम्पोर्टेंट है, लाभदायक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।